Hello, students and learners. Welcome to the Brainbox Tutorials. I'm your teacher Priyanka, and today we are going to start with the play Macbeth by William Shakespeare. आज हम शुरू मतलब हम पैराफ्रेज एंड ऑल नहीं करेंगे. आज हम सिर्फ इस प्ले के इंट्रोडक्शन, इनके कैरेक्टर्स क्या क्या हैं इसके अंदर, क्या इसकी स्टोरी है ओवरऑल, इसके थीम क्या है, ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे जिससे कि आपको ये स्टोरी की तरह एकदम दिमाग में घुस जाए. ओके. मैकबेथ बहुत बच्चों के बहुत से स्कूल्स में क्लास 7-8 में भी कराया गया था. टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर करके एक बुक होती थी, उसमें स्टोरीज के जैसे इनको करवाया था. मैकबेथ, एज यू लाइक इट, जूलियस सीजर, बहुत सारे विलियम शेक्सपियर की प्लेस को स्टोरी के रूप में. तो अगर किया है तो आपको स्टोरी पता होगी. स्टिल वो भी थोड़ी सी ऐसे टफ होती थी लैंग्वेज, बहुत इजी लैंग्वेज नहीं होती थी इंग्लिश की. तो अभी हम जैसे समझेंगे मैकबेथ को, जितना इजी हो सकता है उस तरीके से मैं समझाऊंगी. बिकॉज विलियम शेक्सपियर के जो प्लेज होते हैं उनका सबसे एक जो क्या बोलूंगी फॉल्ट, मतलब बच्चों के लिए जो प्रॉब्लमैटिक है दैट इज कि उसका लैंग्वेज. हाँ ना, तुम लोगों ने 9-10 का किया है. 9-10 में जूलियस सीजर या उससे पहले जो भी मर्चेंट ऑफ वेनिस थे, या उससे भी पहले जो एज यू लाइक इट एंड ऑल थे, सब में एक ही प्रॉब्लम होती थी. वो होती थी बच्चों को कि विलियम शेक्सपियर के जो इंग्लिश जो एक अलग लैंग्वेज होती थी. तो इसी कारण ये जो प्लेज होते विलियम शेक्सपियर के, ये टफ लगते हैं बच्चों को, बिकॉज इसकी लैंग्वेज थोड़ी अलग होती है. बट इफ यू कैन फॉलो दैट लैंग्वेज एंड स्पेशली आफ्टर going through those type of plays for 2 years 9 and 10 में, तो आई गेस इतना भी टफ नहीं लगेगा उसका लैंग्वेज. बिकॉज सम वर्ड्स यू नो कि वो इस तरीके से यूज करते थे विलियम शेक्सपियर. एनी हाउ, मैकबेथ को हम स्टार्ट करते हैं आज. आज मैं इसके बारे में बताऊंगी कि मैकबेथ प्ले जो है वो इसका सोर्स क्या है या कैसे लिखा था, मेन क्या स्टोरी है मैकबेथ की, वो सारी बातों पे हम डिस्कस करते हैं. ओके, सो एज यू कैन सी, मैकबेथ बाय विलियम शेक्सपियर, दिस इज अ ट्रेजिक टेल ऑफ एम्बिशन, फेट एंड डाउनफॉल. ऐसे हम बोलते हैं कि जो विलियम शेक्सपियर की मेन जो 4 ट्रेजिक प्लेज हैं उनमें मैकबेथ को 4th नंबर पे रखते हैं. वैसे मैकबेथ आई वुड से कि ये फर्स्ट या सेकंड में आनी चाहिए. ओथेलो और मैकबेथ दोनों ही बहुत अच्छे प्लेज हैं. हैमलेट भी है, ऐसे बहुत अच्छे प्लेज हैं. किंग लेयर है, ये ट्रेजिक में आते हैं. लेकिन मैकबेथ जो है वो शॉर्टेस्ट है इन सारे ट्रेजिक प्लेज में. हम सबसे शॉर्ट अगर कोई प्ले देखेंगे तो दैट इज मैकबेथ. स्टिल इट इज वेरी इमोशनल, वेरी ओवरवेलमिंग. आप इसको पूरी तरीके से जब समझ जाएंगे तो यू विल understand each and every line which is written by the author William Shakespeare. Okay, so this play Macbeth, this is set in Scotland. एक kingdom है Scotland में. The king is Duncan and Macbeth is one of the greatest generals of Scotland अंडर दैट किंग. और फिर क्या होते हैं दो सर्कमस्टांसेस जिसमें ही बिकम्स, दैट इज मैकबेथ बिकम्स मोर एंड मोर एम्बिशियस, एंड इन दैट एम्बिशन ही किल्स द किंग एंड बिकम्स द किंग हिमसेल्फ. और फिर वो गिल्ट में, रिमोर्स में क्या होता है, एंड देन एट लास्ट ही गेट्स किल्ड ऑल्सो एज फेट इज रिटन फॉर हिम. सो दैट इज व्हाट इज द होल स्टोरी इज ऑल अबाउट. बट जब हम इसको जब हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से ये इमोशंस धीरे धीरे चेंज होते हैं, तो दैट इज वेरी वेरी ओवरवेलमिंग. सो यू विल सी मेनी कवर ऑफ द प्ले. जैसे कि ये कवर है मैकबेथ, ऊपर क्राउन है और एक हैंड है, एज इफ दैट हैंड craves for that crown. So that is what the story is all about, ki craving for the power to come, because everybody needs power. And there is combination of two colors, main two colors you can see, that is red and black. Black symbolizes something very dark. Okay, something very dark and wrong thing, evil things. And red is bloody things, that is cruelty would be there. So here cruelty is there as Macbeth kills the king to become king himself, just yearning for the power. Okay, that is why that hands are craving for the power, for that crown. And Macbeth, in the spelling also you can see the T is having a dagger. With that dagger only he killed the king Duncan. There
there are many different types of cover books, but mainly you will see those kind of elements only, like these two also. Like in the left one, Macbeth, again blood stains are there on the name of the play itself. That is that how so many people are killed just for power. And then you will see the three witches which play a very important role in this play. Three witches are there, that is the supernatural power are also mentioned here. So the three supernaturals, and then two persons, Banquo and Macbeth, were coming from a war. They encountered these three witches. So though that particular scene has been depicted in this cover book. Then the cover book on the cover on the right side, that is a person is drinking something of red color, that is blood, because red color this associates with blood. So he is drinking blood, that means he is drinking somebody's blood. That means he is taking somebody else's power or somebody else's life, getting himself more of power. Okay, so these kind of cover of any play would reveal the story. Okay, now this is the mind map, and this is the characterization. All the characters have been mentioned here. See, the most important part, the whole story revolves around Macbeth, Lady Macbeth, then his friend Banquo, and Banquo's son is there, Flains. Then the king of Scotland, Duncan. Duncan has two sons, Donald, Ben, and Malcolm. Then Macduff is there. Lady Macduff has also been mentioned, and they have their one son also. So Macduff is one of the noblemen in Duncan's court. Then few other noblemen in Scotland are also mentioned. These are the important characters of this play, and most importantly, this one, three witches. Three witches are there, and Hecate, that is the supreme power, that is the commander of these three witches is Hecate. Okay, we will also get to know about him. Okay, so now the story of Macbeth. तो देखो, how does it start? At the starting of the play only, that is the prologue we can say, or the act 1 scene 1 will start that three witches को भी अलग अलग नाम से रेफर किया गया है, जैसे थ्री विचेस, थ्री वियर्ड सिस्टर्स. ओके, सब सुपरनैचुरल्स हैं, तो इस तरीके से उनके लिए यूज किया गया है. ओके, सो ऑब्वियसली वो ह्यूमन कैरेक्टर्स तो है नहीं. सो वो दे आर टॉकिंग टू ईच अदर. एक्ट 1 सीन 1 में यही दिखाएगा कि दे आर टॉकिंग टू ईच अदर, कि कोई वॉर हो गया है एंड नाउ वी शुड मीट, दिस इज द टाइम दैट वी शुड मीट मैकबेथ. दैट मीन्स दे हैव अ प्लान कि वो कोई चीज को रुइन करना. विचेस are obviously associated with something which is evil. They are going to do something evil. So that is what they are planning of कि अब Macbeth से मिलेंगे. And a very important dialogue also is said in the first scene itself of the play, that is they chant fair is foul and foul is fair. I'll explain that जब हम play करेंगे, उसको एक एक लाइन को पढ़ेंगे तब मैं अच्छे से समझाऊंगी भी what is it. But fair is foul and foul is fair मतलब fair is just whichever is good, एंड फाउल मतलब कुछ खराब. तो कुछ अच्छा हो रहा है तो वो हमारे लिए खराब है, और जो खराब हो रहा है दैट इज गुड फॉर अस. दैट पर्टिकुलर लाइन शोज अ मेंटालिटी ऑफ दीज विचेस, कि विचेस हैं ऑब्वियसली, सो वो एवरीथिंग दे विल सी इविल इन इट, कि वो कुछ करना भी खराब ही चाहेंगी. सो दैट इज व्हाट दे से कि अगर कुछ अच्छा हो रहा है फेयर, तो दैट इज फॉल फॉर अस, वो खराब है. और कुछ खराब हो रहा है तो दैट इज फेयर, वो हमारे लिए अच्छा है. दैट इज हाउ दे विल स्टार्ट. और उसके बाद में जो सीन्स एंड ऑल चालू होते हैं, लाइक व्हेन एक्ट 1 इज मेनली अबाउट द प्रोफेसी they made. तो ऐसा स्टोरी होता है that Macbeth and another general Banquo, they are coming from a war. एक वॉर था बिटवीन किंग ऑफ स्कॉटलैंड एंड थेन ऑफ काउडर. थेन एक नोबल, फॉर एग्जांपल एक कंट्री के अंदर प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और उनके अंडर भी अलग अलग स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, फिर और उसके भी नीचे होते हैं. सबको कुछ ना कुछ पावर दिया जाता है. उसी तरीके से मेन इज डंकन, दैट इज द किंग ऑफ स्कॉटलैंड. फिर उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे थेन भी होते हैं एक एक जगह के. तो एक काउडर एक जगह है, काउडर का थेन है. ही बिकेम रेबल.
वो स्कॉटलैंड के किंग के, दैट इज डंकन के अगेंस्ट चला गया. सो डंकन की आर्मी के साथ उसको लड़ना पड़ा. सो ऑन बिहाफ ऑफ द किंग, जो ग्रेटेस्ट ऑफ टू जनरल्स दैट दोज वर मैकबेथ और बैंक्पो, दे वेंट, और उधर से थेन ऑफ कॉर्डर उनकी लड़ाई होती है एंड मैकबेथ एंड बैंक्पो जो है वो जीत जाते हैं. सो आफ्टर विनिंग द वॉर दे आर कमिंग अगेन टू गिव दिस गुड न्यूज टू डंकन. तो वो जब आ रहे हैं तो अपॉन अ हीथ दे मीट दीज विचेस. हीथ मतलब एक बर्न्ट लैंड होता है जहां कोई नहीं होता. सो ऐसी जगह पे ही कुछ कुछ ईरी प्लेस में ही विचेस मिलेंगी. ठीक है, तो वहां दे मीट विचेस, जैसे कि ये पिक्चर में डिपिक्ट किया गया. 3 विचेस आर देयर एंड बैंको एंड मैकबेथ आर देयर ऑन द हॉर्स बैक एंड दे आर कमिंग. और हीथ है, देखो आसपास कोई पेड़ वेड़ कुछ नहीं दिख रहा है. सो हीथ है. Okay, and so Macbeth and Banquo meet witches who predict Macbeth will be king. Now 3 witches, they have 3 prophecies. 3 prediction करते हैं उन लोग. 3 prophecies क्या है? पहली जो विच है वो मैकबेथ को बोलती है थेन ऑफ ग्लैमिस. दैट इज ट्रू. ही वॉज थेन ऑफ ग्लैमिस. वो एक जनरल था एंड ही वॉज थेन ऑफ ग्लैमिस. सो ही वॉज ओके विथ इट कि ठीक है, ये मुझे जानती होगी शायद. सेकेंड विच उसको बोलती है थेन ऑफ हेल मैकबेथ, थेन ऑफ कॉर्डर. सो नाउ ही इज सरप्राइज्ड कि ये मुझे थेन ऑफ कॉर्डर क्यों बोल रही है. थेन ऑफ कॉर्डर को तो मैं अभी हरा के आया हूँ. आई एम थेन ऑफ ग्लैमिस, मुझे थेन ऑफ कॉर्डर क्यों बोल रही है. एंड थर्ड विच उसको हेल करती कि हे मैकबेथ किंग ऑफ स्कॉटलैंड. तो दैट वाज ऑब्वियसली सबसे बड़ा शॉकिंग था कि वो किंग हो जाएगा स्कॉटलैंड का. देन वो बैंको के लिए भी प्रेडिक्ट करती है, प्रोफेसी देती हैं कि यू विल ऑल्सो बी हायर इन पोजीशन. अभी जिस पोजीशन पे उससे हायर पे होगे, लेकिन मैकबेथ से लेस पे होगे. फिर साथ ही साथ ये भी प्रेडिक्ट करती हैं कि यू शैल नेवर बी द किंग बट योर एयर्स विल बी. दैट मीन्स तुम्हारे सन्स जो होंगे वो देयर आफ्टर किंग बनेंगे स्कॉटलैंड के. नाउ ये सारे करके प्रोफेसेस एंड दे डिसअपियर. और उसी टाइम में वहां से किंग को जब पता चलता है कि बैंको एंड मैकबेथ वॉर में जीत गए हैं, तो ही इज सो हैप्पी कि वो उनको कुछ रिवॉर्ड देने के लिए अपने मैसेंजर्स को भेजता है. एंड दोज मैसेंजर कम और वो उनको बोलते हैं कि किंग बहुत खुश है एंड दैट इज वाई उन्होंने वो मैकबेथ को बोलते हैं कि उन्होंने तुमको थेन ऑफ कॉर्डर बना दिया. एंड नाउ ही इज सरप्राइज्ड कि हाउ डिड दैट विच नो, ऑल दोज विचेस नो कि मुझे थेन ऑफ कॉर्डर बन जाएगा. एंड नाउ ही हैज दैट फीलिंग कि इफ सेकंड प्रोफेसी वाज करेक्ट कि आई विल बिकम थेन ऑफ कॉर्डर, देन थर्ड प्रोफेसी वुड आल्सो बी करेक्ट कि आई विल बिकम किंग ऑफ स्कॉटलैंड. ही वाज अ वेरी लॉयल जनरल ऑफ डंकन. बट एक एम्बिशन जब आपके मन में आ जाता है ना, तो आपका दिमाग को खराब होते हुए भी टाइम नहीं लगता. दैट इज व्हाट हैज बीन टोल्ड कि दैट वो इच्छा आ जाती है. ओके, दैट ग्रीड कम्स कि क्या ये हो सकता है. दैट एम्बिशन, वन ड्रॉप ऑफ एम्बिशन, वन हिंट ऑफ एम्बिशन इज देयर नाउ हैड क्रीप्ड इनसाइड हिज माइंड कि आई कैन ऑल्सो बिकम किंग ऑफ स्कॉटलैंड. एंड आई थिंक दैट प्रोफेसी विल ऑल्सो बी करेक्ट बिकॉज other two, first two were correct. Okay, now he goes to his house and Lady Macbeth is his wife. Lady Macbeth को सारी चीजें बताती है. So now Lady Macbeth is more ambitious than her husband. So Macbeth is still fearful वो कि कैसे होगा, या फिर he is so loyal and faithful towards Duncan कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा कभी. But Lady Macbeth is so ambitious, she urges Macbeth to take the crown by force. कैसे by force? Kill Duncan, kill the king. So they invite king to their palace. तो उसके कासल आता है डंकन एंड लेडी मैकबेथ उसको बहुत अच्छे से उसका खातिरदारी और करती है. एंड ही इज सो हैप्पी विद ऑल द हॉस्पिटैलिटी एंड ऑल कि फिर वो वहीं रुकता है नाइट को. एंड हियर लेडी मैकबेथ अर्जेस हिम टू टेक द डैगर, जैसे कि पिक्चर में दिखाया ना, टेक द डैगर और किल करो उसको. और मैकबेथ बोल रहा है हाउ कैन आई डू दिस, दिस इज रॉन्ग, बिकॉज ही इज एक्चुअली अ ड्यूटीफुल सर्वेंट. वो एम्बिशन आ गया इसलिए वो दोनों तरफ हो रहा है कि मैं कैसे कर पाऊंगा, शुड आई किल और शुड आई नॉट. ओके, आई शुड नॉट डू दिस, दिस इज रॉन्ग. बट लेडी मैकबेथ उसको बार बार अर्ज करती है. देन शी सेज इवन आई कुड डू दिस बट हिज फेस रिजेंबल्स माई फादर.
उसका फेस, डंकन का फेस मेरे फादर जैसा लगता है, एंड दैट इज द रीजन कि मैं उसको किल नहीं कर सकती, बट यू शुड डू दिस, बाकी आई विल टेक केयर। आई विल टेक केयर मीन्स किसका टेक केयर करेगी वो? द गार्ड्स, टू गेट कीपर्स, टू गार्ड्स हैव ऑल्सो कम विथ हिम, विद द किंग, सो आई विल टेक केयर ऑफ देम। वो उनको खूब ड्रिंक करा के, अल्कोहल पिला करके उनको अनकॉन्शियस करा देती है। एंड नाउ Macbeth goes there to murder Duncan. So that will happen in Act 2, Murder and Madness, which has been stated as a title of Act 2. कि Macbeth kills King Duncan and Lady Macbeth frames the guards. वो जो blood stained जो डैगर होता है उसको वो गार्ड्स के हाथ में रख देती है एंड सेज कि इन्होंने मारा है। ऑल्दो जो एक जो मेन नोबल मैन होता है ऑफ किंग, दैट इज मैकडफ, ही हैज काइंड ऑफ अ डाउट कि ऐसा क्यों होगा, व्हाई विल दे डू इट, गार्ड क्यों करेंगे, उसको थोड़ा सा शक होता है इस पर, मैकबेथ पे, कि मैकबेथ फिर भी पावर में आने के लिए ऐसा कर सकता है, बट व्हाई शुड दे डू इट। ओके, सो एनी हाउ फिर भी एक्ट 2 में आप यही देखेंगे कि मैकबेथ विल बिकम किंग, बट ही इज हॉन्टेड बाई गिल्ट, बिकॉज उसको अंदर से पता है कि उसने गलती की है। इसके जो दोनों बच्चे होते हैं जो किंग के, डक्कन के, मैल्कम एंड डोनाल्ड बेन, वो भाग जाते हैं। वो इधर से भाग जाते हैं फॉर टू रीजन। एक तो कि इफ इज देयर फादर हैज बीन किल्ड, तो देयर आर गुड इनफ चांसेस कि नाउ नेक्स्ट टारगेट ऑफ द किलर वुड बी देम। एंड सेकेंडली कि लोगों को ऐसा लगेगा कि मे बी द सन्स हैव किल्ड द फादर टू गेन द थ्रोन। सो इसलिए उनको यही एडवाइस दिया जाता है कि एक बार चले जाओ यहाँ से, सो दे लीव। ओके, सो एक्ट 2 में दैट इज क्लास 11 तक आप ये सारी बातें ही पढ़ोगे कि कैसे वो डंकन को मार देता है, एंड कितने ज्यादा वो गिल्ट में है। वो जाएगा अपनी वाइफ के पास में एंड बोलेगा कि मेरे को हाथ क्लीन करने, एंड हर वाइफ वुड से कि पानी से धो लो एंड इट वुड गेट ऑफ। ठीक है, उसमें क्या है, ये तो जस्ट ब्लड स्टेन है, एंड बी बोल्ड, और उसको बहुत इंसल्ट भी करती है, उसको मतलब सटारिकल रिमार्क्स भी देती है, सो दैट मे बी विल बिकम अ बिट स्ट्रॉन्ग। Then in Act 3, the ghost of guilt, that is now because he has become now the king, so now he has become ambitious, he has become more and more cruel, and now वो ये सोचता है कि अगर ये सारी प्रोफेसीज करेक्ट हो गई मेरे लिए जो विचेस ने की थी, that means whatever prophecies they have made for बैंको, वो सारे भी करेक्ट होगी। एंड ही रिमेंबर्स कि उन्होंने बैंको को बोला था कि यू शैल नेवर बी द किंग बट योर सन्स कुड बी। सो नाउ ही फील्स कि जैसे मैंने डंकन को मार के अपना थ्रोन लिया, ऑब्वियस है कि वैसे ही इसके बच्चे भी आकर के मुझे कभी मार देंगे। सो ही हैज अ प्लान, ही थिंक्स ऑफ killing not only Banquo, he was his very good friend, still that power has come to his mind, power ambition के कारण now he is killing everybody, he has become a tyrant. Okay, so now वो चाहता है कि उसको और उसके बच्चे को ही मार दे। तो वो अपॉइंट करता है कोई मर्डरर्स को, एक पार्टी देता है एंड उनको इनवाइट करता है, बैंको को और बाकी सबको भी, एंड मर्डरर्स को बोलता है कि वो आ रहे होंगे तो रास्ते में उनको मार देना। Okay, so that is what is there in Act 3, the ghost of guilt. Macbeth fears Banquo's descendants will take the throne, so he kills Banquo. He kills means he अपॉइंट somebody, वो मर्डर जो है वो मार देता है, बट फ्लेन्स एस्केप, उसका बच्चा जो है वो भाग जाता है, बेटा जो है वो भाग जाता है, इंग्लैंड चला जाता है, वो इंग्लैंड के जो किंग है उसके पास चला जाता है, ठीक है, प्रिंस के पास चला जाता है। अच्छा, नाउ उस पार्टी में वो मर्डरर आके बताता है कि आई हैव किल्ड बैंको, बट उसका जो बेटा था फ्लेंस वो भाग गया। ओके, नाउ मैकबेथ को पता चलता है, चलो मैकबेथ कि बैंको तो मर गया बट उसका बेटा अभी भी जिंदा है, उसको कहीं से ढूंढना पड़ेगा। ही कम्स और वो देखता है कि सबके लिए उसने सीट लगाई थी, सोफाज लगाए थे, तो बैंको की जो सीट थी खाली थी ऑब्वियसली, एंड ही वॉज प्रिटेंडिंग कि अभी आएगा अभी आएगा, ऑल्दो ही न्यू कि वो तो मर गया, बट लोगों को दिखाने के लिए वो ऐसे कर रहा था। एंड सडनली ही सीज कि बैंको वहां बैठा है, बैंको का घोस्ट था वो वहां बैठा था, एंड ऑलरेडी बिकॉज ऑफ दैट गिल्ट कि उसने क्या क्या किया है वो सब तो उसके दिमाग में था ना। अ पर्सन दैट इज योर इनर सेल्फ ओनली नोज कि हाउ मच रॉन्ग और करेक्ट डीड यू हैव डन,
दैट इज वॉट इज हैपनिंग विथ मैकबेथ. उसको पता है उसने कितने गलत काम किए हैं जस्ट टू गेन द पावर. Okay, just for his ambition and for his wife's ambitions also. Although his wife, whatever his wife wanted, वो अपने लिए कुछ नहीं, वो अपने हस्बैंड के लिए चाहती थी, बट थ्रू इनकरेक्ट मीन्स चाहती थी, तो उसको हम करेक्ट नहीं बोलेंगे. ओके, नाउ जब वो देखता है बैंकों के घोस्ट को, और वो घोस्ट सिर्फ उसी को दिखाई दे रहा है और किसी को नहीं दिखाई रहा है, एंड ही बिहेव्स लाइक अ मैडमैन. वो वहीं पे बोलने लगता है एकदम पागलपन में. एंड द लेडी मैकबेथ एट दैट टाइम हैंडल्स द मैटर. वो उसको लेके जाती है और सारे गेस्ट को बोलती है ऐसा कुछ नहीं हुआ. एंड बट बैंकोज घोस्ट हॉन्ट्स मैकबेथ कि यहाँ वहाँ दिख रहा है, यानी कि कुछ गड़बड़ है. ओके, दिस इज इन एक्ट 3. नाउ वो सोचता है इसका कुछ इलाज करना पड़ेगा. सो नाउ इन एक्ट 4 यू विल सी कि वो वापस विचेस के पास जाता है. ओके, सो सेकेंड मीटिंग ऑफ Macbeth with witches. So Macbeth visits the witches again, and what do? वो कुछ उनका वो कुछ करती हैं, कुछ पता नहीं, बहुत खराब चीजें डालती हैं, एंड देन मेक्स अ ड्रिंक. और वो ड्रिंक को जितनी खराब चीजें हो सकती है, ब्लड एंड ऑल, सब बहुत चीजें शेक्सपियर हैज मेंशन्ड, वो सारी चीजें उसको देता है, जो इनका मेन जो कमांडर होता है, उसके बोलने पर. फिर ये विचेस उनको देती है, वो विचेस के बोलने पे ही ड्रिंक्स दैट. और फिर 3 अपैरिशंस कम्स, और वो 3 वापस प्रोफेसिस करेंगे. नाउ व्हाट डू दे वार्न हिम? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट अपैरिशन सेज मैकबेथ बिवेयर मैकडफ. मतलब मैकडफ से बच के रहो, यानी कि मैकडफ इज द वन पर्सन जो तुम्हारे पावर के लिए, तुम्हारे लिए खतरा है. Okay, so beware Macduff. Okay, now the second apparition will come, and he will say, none of women born shall harm Macbeth. None of women born मतलब कोई naturally born हुआ जो भी होगा इंसान, he can never harm you. So by listening to this prophecy he becomes a bit relaxed, क्योंकि all are women born and all are naturally born by women at that time. अभी तो फिर इतने सीजेरियन होते हैं, सीजेरियन मतलब ऑपरेशन करा करके बच्चे होते हैं, बट पहले तो सब नेचुरल डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरीज ही होती थी. तो नाउ ही इज वेरी श्योर कि फिर तो मुझे कोई मार ही नहीं सकता, बिकॉज नन ऑफ वुमेन बॉर्न शेल हार्म मैकबेथ. तो सभी तो नेचुरली बॉर्न होते हैं, तो मुझे कोई मार ही नहीं सकता. ही इज क्वाइट रिलैक्स्ड. एंड देन द थर्ड ऑपरेशन कम. He says, Macbeth shall never vanquished be until great Burnham Wood to hide Dunsinane Hill shall come against him. What does that mean? कि मैकबेथ को तब तक कोई मार नहीं सकता जब तक कि ग्रेट बर्नम वुड मीन्स बर्नम वॉज अ जंगल, अ फॉरेस्ट विच वॉज नियर टू, क्लोजर टू द डंसिनेन हिल. तो डंसिनेन हिल में जो बर्नम वुड है, जब खुद वो चल के तुम्हारे पास, तुम्हारे कैसल के पास नहीं आ जाते, जंगल खुद चल करके तुम्हारे पास नहीं आएगा, तब तक तुम नहीं मरोगे. सो नाउ ही इज वेरी श्योर कि मुझे कोई मार ही नहीं सकता, एज इफ आई एम इमॉर्टल. कि पहला कि कोई सभी नेचुरली बॉर्न होते हैं, तो ऐसा कोई बचा ही नहीं आदमी. एंड सेकेंडली, जंगल खुद चल करके कभी नहीं आ सकते. ऑब्वियसली इट साउंड्स ऑल्सो वेरी फनी कि जंगल खुद चल करके आपके पास आ रहे हैं. सो ही इज वेरी श्योर कि अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता. ओके, दिस विल हैपन. नाउ मैकबेथ फिर भी, बिकॉज ही रिमेंबर्स द फर्स्ट प्रोफेसी बाय अपैरिशन, दैट इज बिवेयर मैकडफ. तो मैकडफ को कमजोर करने के लिए व्हाट डज ही डू? वो उसके कैसल में जा करके उसकी वाइफ, बच्चे को कैद कर लेता है एंड देन मार देता है. सो मैकबेथ मर्डर्स मैकडफ्स फैमिली. ये बात मैकडफ को पता भी चलती है, एंड ही बिकम्स हार्ट ब्रोकन, और वो अब बदला लेने के लिए और ज्यादा है. तो दैट विल बी द लास्ट सीन. छोटे बहुत सारे सीन्स हैं एक्ट 5 के अंदर में. सो दैट लास्ट एक्ट में छोटे बहुत सारे सीन्स हैं जिसमें ये पूरा खत्म होता है, ये स्टोरी. That is the fall of the tyrant. Who is the tyrant? Macbeth. Macbeth is the tyrant. So Lady Macbeth उस टाइम में she loses her mind and dies. Why does she lose her mind? कि अब उसको वो अपनी सारी गलतियों का एहसास हो रहा है, एंड शी लूजेस कंट्रोल ऑफ हर माइंड. और वो अब पागलों की तरह घूम रही है, और वो बार बार अपने हाथ साफ कर रही है. उसका फिर भी लग रहा है कि मेरे हाथों में ब्लड है, बार बार साफ करती है. वो ब्लड स्टेन कब जाएंगे? एंड रिमेंबर्स शी वॉज द वन, जब मैकबेथ डंकन को मार करके आता है और बोलता है ये हाथ में दाग खून के, तो शी सेज कि पानी से धो लो और साफ हो जाएंगे. एंड शी इज द सेम पर्सन जो अभी, बिकॉज शी हैज लॉस्ट
control of her mind, or maybe she has realized what mistake she has done, इसीलिए she has lost control of her mind. अभी वो बार बार हाथ धो रही है and she is saying कि ये दाग कब जाएंगे, ये शायद मेरे मरने के बाद ही जाएंगे, and उसी madness में she dies. और now here Macbeth is also heartbroken. उसको ऐसा लगता है कि nothing is there because उसकी wife जो थी, एक उसका सपोर्टर था, दैट वाज हिज वाइफ, वो भी नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी उसके कॉर्टियर्स जो थे वो उसको दिल से नहीं चाहते थे. दे सम ऑफ देम वर ओनली सपोर्टिंग हिम बिकॉज ही वाज टायरेंट, एंड मेनी ऑफ देम हैड ऑलरेडी लेफ्ट हिम. तो नाउ मैकडफ जो भेज दिया था डंकन के बेटे को भी इंग्लैंड प्रिंस के पास में, फ्लियंस भी वहीं चला गया था. सो विथ द हेल्प ऑफ प्रिंस ऑफ इंग्लैंड दे कम विथ ऑल द आर्मी. और वो अब कैसे, वो देखो 3 प्रोफेसीज होगी. पहली वो बोलते हैं बिवेयर मैकडफ, तो मैकडफ इज द वन जो लास्ट में मारेगा उसको, मैकबेथ को. ओके, दैट इज व्हाई दे आर सेइंग कि बिवेयर मैकडफ. सेकेंडली, नन ऑफ वुमेन बॉर्न शेल किल मैकबेथ. तो अभी जब वो मैकडफ पहले वो मैकबेथ की लड़ाई, शुरू में मैकडफ नहीं आता, मैकबेथ की सबसे पहले लड़ाई होती है जो किंग होता है स्कॉटलैंड इंग्लैंड का, उसके बेटे के साथ, तो वो बेटे को मार देता है. उसके बाद जब मैकडफ आएगा, सो मैकडफ जब लड़ाई शुरू होने वाली थी, एज द पिक्चर डिपिक्ट्स की उनकी लड़ाई स्टार्ट हो रही वाली है, तो वो जब लड़ाई स्टार्ट होने वाली होती है तब मैकडफ को वो बोलता है कि वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम, यू डोंट नो, नन ऑफ वुमेन बॉर्न दैट नेचुरली बॉर्न शैल किल मी. तब मैकडफ उसको रिवील करता है कि अच्छा तुमको, मैकबेथ उसको बोलता है कि तो तुमको ये मालूम नहीं है, तो मैं बताता हूँ. तो मैकडफ उसको बोलता है तो तुमको भी ये मालूम नहीं है, मैं बताता हूँ, दैट आफ्टर माई मदर डाइड देन उसके पेट को काटा गया और फिर मैं निकला, मतलब आई एम नॉट नेचुरली बॉर्न, सी सेक्शन और ऑपरेशन के थ्रू निकला हूं मैं. सो दैट मीन्स ही हैज द कैपेबिलिटी टू किल हिम. ओके, सो नाउ हियर अब उसको समझ में आता है दोज विचेस, द इविल माइंड ऑफ विचेस, उन्होंने कैसे मैनिपुलेट किया अपने बातों से मैकबेथ को. नाउ ही कुड अंडरस्टैंड द इविल बिहाइंड ऑल दोज प्रोफेसीज. अच्छा, उससे पहले और थर्ड जो था कि बर्नम वुड वुड कम, वो क्या होता है कि जब वो अपने कैसल में होता है तो सडनली उसके सैनिक और आते हैं एंड बोलते हैं कि जो बर्नम वुड है वो हमारी तरफ आ रहा है. तो ही इज क्वाइट सरप्राइज कि ऐसा कैसे हो सकता है, वुड कैसे चल करके आएगा. अब एक्चुअली क्या हुआ था, एज अ पिक्चर डिपिक्ट्स इन द लेफ्ट साइड, कि जो किंग होता है, किंग ऑफ इंग्लैंड, वो और मैकडफ ये अपने सारे सोल्जर्स को ये बोलते हैं, कमांड करते हैं कि ब्रांचेस ले लो, बर्नमवुड मतलब एक एक ट्री के ब्रांचेस ले लो, बुशेस के अपने आगे लगा लो, ठीक है, तो जैसे कि कैमोफ्लेज कर दो अपने आप को, ढक लो उसमें, एंड देन धीरे धीरे आगे बढ़ो, सो दैट नोबडी नोटिसेस इट. तो उससे क्या, आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे, किसी को इतना शक भी नहीं होगा. पर दूर से देखने पे, कासल से ऊपर से देखने पे क्या लगता है, दैट की वुड जो है, वो जंगल जो है, वो धीरे धीरे आगे कैसे बढ़ रहा है. सो थर्ड प्रोफेसी हैज ऑल्सो बिकम ट्रू. एंड नाउ हाउ दैट हैज बिकम ट्रू, कि जब हम सुनते हैं उस प्रोफेसी को तो वी फील कि ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, बट ये इस तरीके से होगा ये भी कोई नहीं सोच सकता था. तो दैट इज मैनिपुलेटिवनेस ऑफ दोज विचेस, जो यहाँ पे इविल का दिखाया है कि इविल कैसे भी आपकी फेट को वो अफेक्ट करता ही है. ओके, सो आइदर डोंट बी ओवर पावर्ड बाई देम, उनको इग्नोर ही करो, बट इफ यू कम अंडर द ट्रैप ऑफ देम तो फिर आप बच नहीं सकते हो. दैट इज व्हाट हैज हैपेंड टू मैकबेथ, उसका फेट ही ये था. सो एट लास्ट मैकडफ kills Macbeth, वो भी इतना fierce war होता है, he kills him and chops off the head of Macbeth, और वो head ले जा करके दिखाता है मैल्कॉम को, एंड दिखाता है कि ये मैं लेकर के आ गया, मतलब उसको पूरी तरीके से मार दिया, खत्म हो गया. देन मैल्कॉम, दैट इज द लास्ट पार्ट, देखिए मैल्कॉम इज क्राउन, ऑर्डर इज रिस्टोर्ड एंड ऑल. सो हियर इज द पिक्चर कि मैल्कॉम हैज नाउ बिकम द किंग ऑफ स्कॉटलैंड अगेन. सो दिस इज द स्टोरी हाउ द टायरनी इज ended with the murder of Macbeth. तो मैकबेथ को भी वही फेट हुआ, फेट मिला, जैसे उसने किल किया, जैसे उसने बाकी सारे, मतलब नॉट ओनली इंडिविजुअल बट अपनी फैमिली को, अपने दूसरों की फैमिलीज को, अपने पूरे स्टेट को, हर एक को उसने डिस्टर्ब किया, उसने परेशान किया. दैट इज व्हाट हैज हैपेंड टू हिम आल्सो.
ओके, सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, बहुत ट्रेजिक और बहुत ज्यादा डीपर मीनिंग के साथ है. सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट थीम्स ऑफ मैकबेथ आर दिस. फर्स्ट वन इज एम्बिशन वर्सेस कॉन्शियस. हाउ हिज एम्बिशन हैज किल्ड हिज कॉन्शियस, ऑल्दो हिज कॉन्शियस वाज टेलिंग हिम अगेन एंड अगेन कि ये गलत है, ये गलत है. एंड दैट इज व्हाट हैज हैपेंड टू लेडी मैकबेथ ऑल्सो, that her conscience was saying, that is at last she became mad and died. So that is what has happened to Macbeth also. His ambition was all the time telling him that this is wrong. Yet he was so ambitious. He has become so ambitious that and tyrant also कि वो और powerful बनना चाहता था. Then fate versus free will. So fate obviously always wins. कि fate is way more powerful than your free will. That you want something to be done like this, but you don't know what is written in your fate. Okay, and we can clearly see that जो विचेस ने बताया था कि सी बैंको के बच्चों के लिए अलग फेट लिखा था एंड मैकबेथ के लिए अलग फेट लिखा था, एंड दैट हैज हैपेंड. देन one more important theme is guilt, and we can see how that guilt is the cause of death of Lady Macbeth, and the loss of his senses also, his mental strength also, Macbeth's mental strength also. Then supernatural also plays very important theme. We can see that starting of the scene itself shows gives an idea to the audience कि कुछ dark kind of a theme is now going to reveal, कुछ होने वाला है. Okay, why witches are ready for Macbeth? They will do something bad to Macbeth. Then appearance versus reality, those were the prophecies. कि prophecies जो दिखने में इतनी अच्छी लग रही हैं, वो reality में कैसे change हुई. Those 3 prophecies, especially afterwards, कि none of women born shall kill and Burnham would be coming. तो वो obviously appearance में ऐसा था कि ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, but reality was कि how it has happened, कि कैसे Macbeth को भी manipulate किया. Okay, so appearance versus reality is also one of the most important themes. Then fear and courage, we can see how fear कि मैंने जैसे मारा है डंकन को, कहीं मुझे कोई मार नहीं दे. बिकॉज ऑफ दैट फियर ही वॉज शोइंग द करेज. Okay, he was a very courageous man, but just because he has that corrupted mind, and because of that उसने अलग fear बना लिया अपना कि कोई मुझे overpower नहीं कर दे. And then a vision of evil, like those supernatural, those witches, that those always have that evil mind, and that evil mind was as if transported to Macbeth, Lady Macbeth, and they also started thinking about those evil things like that only. So these are the important theme, and I hope you have understood the whole play, overall the whole story. This is very इंटरेस्टिंग प्ले, और आई एम वेरी श्योर कि आप लोग जैसे जैसे पढ़ोगे मजा भी आएगा. एंड बिकॉज विलियम शेक्सपियर्स लैंग्वेज इज बिट ट्रिकी, बिट टफ, सो आपको उस चैप्टर को समझना ज़्यादा ज़रूरी है, सो दैट यू कैन इंटरप्रेट इन योर ओन लैंग्वेज. एंड दैट इज़ वाई यू शुड अंडरस्टैंड द होल स्टोरी. If you know the whole story, you remember the names of main characters, it will be easier for you to go through the play scene by scene, act by act. So next classes, जो next videos होंगे, अब one by one हम scenes करेंगे एक एक करके, act 1, act 2, act 3 ऐसे करके. So wait for my new videos. तब तक के लिए keep preparing, keep practicing, keep reading. Bye bye. जय हिंद.